सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु भगवान की पूजा घर में नित्य करना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में ये पंचदेव कहलाते हैं, इनकी पूजा जरूरी है। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम का पूजा करने से ग्रह स्वामी को अशांत प्राप्ति होती है। पूजन हमेशा पूर्व मुख होकर के करनी चाहिए। व्यवस्था ना हो तब पश्चिम मुख होकर के और पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों के बाएं हाथ में ही रक्षा सूत्र बांधने के शास्त्रीय विधान हैं एवं सभी पूजन कर्मों में पत्नी को पति के दक्षिण में बैठाने का विधान है, किंतु अभिषेक और विप्र पाद प्रक्षालन यानी किसी भी ब्राह्मण का पैर धोने के समय तथा सिंदूर दान के समय वाम भाग में अर्धांगनी के बैठने का विधान शास्त्र सम्मत बताया है। आचमन करके जूठे हाथ सिर के ऊपर कभी नहीं घुमाना चाहिए, न पहुंचना चाहिए। इस भाग में अति महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। दीपक से जलाने से दरिद्रता आती है। आरती करने वालों को पहले चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार एवं मुख की 1 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। भगवान शंकर को कुंद, विष्णु भगवान को धतूरा, देवी को मदार और सूर्य को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री विष्णु जी को चावल, गणेश जी को और भैरव जी को तुलसी, दुर्गा जी को दूर्वा और सूर्य देव को बिल्व पत्र कभी भूल करके भी ना चढ़ाएं। तुलसी पत्र को बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान के तोड़ते हैं उसे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। रविवार, एकादशी, संक्रांति, संध्या काल एवं रात्रि में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। विशेष परिस्थिति आवे तो ताली ठोक कर और जगा कर और मांग कर भिक्षा, गिरी हुई तुलसी पत्र गिरे हों वो भी स्वीकार होते हैं। घर में नित्य घी का दीपक जलाने से धनात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की दिशा पूर्व और दक्षिण के तरफ सिराना करके ही सोना चाहिए। माला कैसे जपा जाता है? 108 मन की माला की सहायता से ईश्वर का नाम का जप कीजिए। माला को दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली पर रखें। अंगूठे को अनामिका और कनिष्ठा के साथ जोड़ें। मध्यमा अंगुली की सहायता से मंत्र जप करते समय माला घुमाएं। तर्जनी उंगली को माला से अलग रखना चाहिए। इस प्रकार हर वर्ग में गोत्र एवं प्रवर होते हैं, लेकिन किसी को जानकारी है और किसी को नहीं है। गोत्र कात्यायन,
इनके 3 प्रवर होते हैं। कौन कौन से? कात्यायन, विष्णु, अंगिरस। गोत्र पाराशर, इनके शक्ति, वशिष्ठ और पाराशर। कश्यप गोत्र में कश्यप, वत्सार, नैध्रुव। वत्स गोत्र में 5 प्रवर होते हैं। और च्यवन, भार्गव, जमदग्नि, आपलंबान। सावर्ण गोत्र में भी 5 प्रवर होते हैं। सावर्ण और च्यवन, भार्गव, जामदग्नि, आपलंबान। भारद्वाज में 3 प्रवर होते हैं। भारद्वाज, अंगिरस और बाहरस्पत। सांडिल्य में भी 3 प्रवर होते हैं। सांडिल्य, असित, देवल। गौतम गोत्र में 3 प्रवर, गौतम, अंगिरस, औतथ। गार्ग गोत्र में गार्ग, घृतकौशिक, मांडव, अथर्व, वैशंपायन, ये 5 प्रवर होते हैं। कौशिक गोत्र में 3 प्रवर होते हैं। कौशिक, अत्रि, जमदग्नि। कृष्णात्रि गोत्र में 3 प्रवर, कृष्णात्रि, आपलंबान, सारस्वत। वशिष्ठ गोत्र में 3 प्रवर, वशिष्ठ, अत्रि और सांकृति। कौंडिन्य गोत्र में कौंडिन्य, आंतिक, कौशिक। विष्णु वृद्धि प्रवर में 3 प्रवर होते हैं। विष्णु वृद्धि, पौरकुशत्र, सदस्यव। मौदगल्य गोत्र में 3 प्रवर, मौदगल्य, आंगिरस, भार्गवस्य। भार्गव गोत्र में भी 5 प्रवर होते हैं। भार्गव, च्यवन, आपलंबान और जामदग्नि। कापिस्थल गोत्र में 1 प्रवर होता है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। केवल वशिष्ठ। इसके बाद गर्ग गोत्र में 5 प्रवर हैं। अंगिरस, भारद्वाज, बाहरस्पत, श्रवत, गर्ग। कौंडिन्य में 3 प्रवर, कौंडिन्य, वशिष्ठ, मित्रा, वरुण। बैजबाप गोत्र में अत्रि, गविष्ठर, पूर्वाध, 3 प्रवर। गालव गोत्र में भी 3 प्रवर, विश्वामित्र, दैवरात, आदुम्बर। दालंब गोत्र में 2 प्रवर, कश्यपसार और नैध्रुव। इसी प्रकार सांकृत गोत्र में सांकृतांगिरस, गौरवीत। सांख्यायन गोत्र में 5 प्रवर हैं। सांख्यायन, वाचस्पति, आंगिरस, श्रवत और गर्ग। अंगिरस गोत्र में अंगिरस 3 प्रवर, अंगिरस, गौतम, भारद्वाज। उपमन्यु गोत्र में 3 प्रवर, उपमन्यु, औतथ, आंगिरस। अष्टवेण गोत्र में 5 प्रवर, भार्गव, च्यवन, आपलंबान, अष्टसेन, अनूप। इसी प्रकार अश्वलायन गोत्र में 3 प्रवर, भार्गव, बार्धस, दिवोदास। औसनस गोत्र में 3 प्रवर, औसनस, भारद्वाज, सप्तेंद्र। कौशल्य गोत्र में 3 प्रवर, आगंत, महेंद्र, मयोभू। मौदगल्य गोत्र में अंगिरस, भार्गवस, मौदगल्य। देवरात गोत्र में 3 प्रवर, विश्वामित्र, देवरात, औदल। कौत्स गोत्र, इसमें 3 प्रवर, आंगिरस, कौत, सांख्यायन। कौशिक गोत्र में 3 प्रवर, कौशिक, अघर्षण, विश्वामित्र। जमदग्नि गोत्र में 3 प्रवर, जमदग्नि और वशिष्ठ। जैमिनी में भी 3 प्रवर, जैमिनी, औतथ, संस्कृत। कौथुम, आंगिरस, बाहरस्पत, भारद्वाज, बांदन, मात बचसा। इसमें 5 प्रवर हैं।
वासल गोत्र में भी 5 प्रवर, भार्गव, च्यवन, आपनबान और जामदग्न। वैशंपायन गोत्र में 3 प्रवर, वैशंपायन, विश्वामित्र, जमदग्नि। विश्वामित्र गोत्र भी विश्वामित्र, बृहस्पति, ब्रखगुण। याज्ञवल्क्य गोत्र में 3 प्रवर, याज्ञवल्क्य, आंगिरस, अजमी। सालंकायन गोत्र में सालंकायन 5 प्रवर होते हैं, सालंकायन, अपसार, नैध्रुव, आंगिरस और बृहस्पति। शौनक गोत्र में 3 प्रवर, शौनक, शौनहोत्र, ग्रथ, मद। हारीत, कंड, भालचंदन, भालंदन, घृत कौशिक, लोगाक्षी, अघमर्षण, इनके 3 प्रवर होते हैं। कंड आंगिरस अजमीढ़, हारीत के अंगिरस अम्बरीश यौवनाश्य, भालंदन के भालंदन गविष्ठर पूर्वातिथ्य, घृत कौशिक के घृत कौशिक विश्वामित्र, लोगाक्ष के 3 प्रवर, आंगिरस सांस्कृतिक गौरवी, अघमर्षण के 3 प्रवर होते हैं, विश्वामित्र, अघमर्षण, कौशिक। इस प्रकार की गोत्र और प्रवर की जानकारी ले सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।